बड़ी बहन ने अपनी बीमारी के इलाज के लिए अपने छोटे भाई से 35 लाख रुपए उधार लिए। छोटे भाई ने कहा कि उसे एक उधारी का कागज, एक प्रॉमिसरी नोट लिखना होगा। घर लौटकर जब बड़ी बहन ने वह कागज खोला तो वह स्तब्ध रह गई। दिल्ली के एम्स अस्पताल की खिड़की के पास बैठी अनन्या की आंखें सूजी हुई थी। डॉक्टर ने कहा था कि तुरंत सर्जरी करनी पड़ेगी, जिसकी लागत लाखों में जाएगी। उसके पति का परिवार उत्तर प्रदेश के एक छोटे गांव में रहता था, जहां खेती बाड़ी से बस घर का गुजारा चलता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने पैसे कहां से आएंगे। 2 छोटे बच्चों को देखते ही उसका दिल टूट जाता था। निराशा के उस पल में उसे अपने छोटे भाई रोहन की याद आई। बचपन से ही वह पढ़ाई में बहुत तेज था और अब मुंबई में एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता था। शादी के बाद अनन्या ने उससे बहुत कम बात की थी। उसे डर था कि कहीं लोग ना कहें कि वह अपने भाई पर निर्भर है, लेकिन इस बार उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने कांपते हाथों से फ़ोन मिलाया। फ़ोन के उस पार से रोहन की शांत आवाज़ आई, कितने पैसे चाहिए दीदी? अनन्या की आवाज़ भर्रा गई। डॉक्टर ने कहा, कम से कम 35 लाख रुपए। मुझे पता है ये बहुत बड़ी रकम है, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। कुछ पल की चुप्पी रही, फिर रोहन ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें एक प्रॉमिसरी नोट लिखना होगा। अनन्या सन्न रह गई। उसे लगा, क्या भाई बहन के बीच भी अब हिसाब किताब होना चाहिए? लेकिन अपनी जान बचाने के लिए उसने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया। अगले दिन रोहन मुंबई से दिल्ली पहुंचा। वह अस्पताल आया, बैग से पैसे निकाले और बोला, लिखो दीदी, रकम और तारीख दोनों दर्ज करो। अनन्या के हाथ कांप रहे थे। हर शब्द जैसे उसके दिल में उतर रहा था। उसने कुछ नहीं कहा, बस कागज पर हस्ताक्षर कर दिए, धन्यवाद दिया और ऑपरेशन की तैयारी में लग गई। ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन शरीर बहुत कमज़ोर हो गया था। ठीक होने में महीनों लग गए। हर बार जब वह जेब में रखे उस प्रॉमिसरी नोट को याद करती, दिल भारी हो जाता। क्या अब मेरा भाई इतना बदल गया है? क्या हमारे रिश्ते में अब सिर्फ हिसाब बाकी है? 1 महीने बाद जब वह ठीक होकर दिल्ली के लक्ष्मी नगर वाले अपने छोटे किराए के फ्लैट में लौटी तो एक बरसाती शाम उसने वह कागज फिर से खोला। धीरे धीरे उसकी नज़र नीचे की ओर गई। अपनी ही लिखावट के नीचे कुछ और शब्द थे, साफ, मजबूत और स्थिर अक्षरों में। रोहन की लिखावट में, अगर तुम पैसे लौटा सको तो मैं खुशी से ले लूँगा, अगर नहीं लौटा सको तो इसे मेरी ओर से तोहफा समझो। बस एक शर्त है, अब अपनी सेहत का ख्याल रखना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस तुम लंबी उम्र जियो, अपने बच्चों के साथ मुस्कुराओ और याद रखना, तुम्हारा छोटा भाई आज भी तुम्हें उतना ही चाहता है जितना पहले चाहता था। अनन्या के हाथ कांप उठे, आंसू कागज पर गिरने लगे। उसे एहसास हुआ वह प्रॉमिसरी नोट उसे बांधने के लिए नहीं था, बल्कि उसकी इज्जत बचाने के लिए था। रोहन जानता था कि उसकी बहन कितनी आत्मसम्मानी है और वह नहीं चाहता था कि कोई क्या कहे कि अनन्या अपने भाई से भीख मांग रही थी। वह चाहता था कि बहन उस पैसे को मदद नहीं, एक कर्ज समझे, ताकि उसका शरीर ऊंचा रहे। अनन्या ने वह कागज सीने से लगाकर रोते हुए कहा, रोहन, तुमने ऐसा क्यों किया? कई 100 किलोमीटर दूर मुंबई में बैठे रोहन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्योंकि मैं जानता हूँ दीदी, तुम अपने पति और बच्चों से कितना प्यार करती हो। मैं बस चाहता था कि तुम्हें किसी पर निर्भर महसूस ना हो। कागज तुम्हें आत्मसम्मान देगा, बाकी पैसे तो कोई कीमत ही नहीं है। मेरे लिए बस इतना काफ़ी है कि तुम जिंदा हो और अब भी मुझे छोटा भाई कहती हो। अनन्या फूट फूट कर रो पड़ी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में दर्द नहीं बल्कि सुकून था। उसे समझ आया, कभी कभी प्यार को मीठे शब्दों की नहीं, मौन बलिदान की ज़रूरत होती है। उस दिन के बाद जब भी उसकी नज़र उस कागज़ पर पड़ती, उसका दिल गर्व से भर जाता। वह अब उसे एक कर्ज नहीं बल्कि अपने रिश्ते की सबसे अनमोल निशानी मानती थी। हर सुबह जब वह अपनी छोटी रसोई में चाय उबालती तो उसे भाई की आवाज़ याद आती, अपना ख्याल रखना दीदी। और उस चाय की महक में आज भी वो प्यार घुला रहता, जो शब्दों से नहीं, दिल से लिखा गया था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।